दूसरे दिवसीय दोपहर के सत्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जो हम आनापानसति सूत्र से निर्वाण की ओर बढ़ने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो सही में वो प्रयास बहुत ही सुंदर और ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए लाभदायक प्रवास होने वाला है। क्योंकि किसी भी प्रवास की जब हम शुरुआत करते हैं, तो उस प्रवास के पीछे हमारी बहुत सारी पूर्व तैयारी होती है। जैसे कि मैं स्वयं इस विषय को लेके काफ़ी समय से सोच रहा था और अध्ययन भी कर रहा था। और आनापानसति मेरे ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। जब से मैं ध्यान के संपर्क में आया हूँ, करीबन मैं जब 18 साल का था, तभी से मैंने आनापानसति और मैत्री भावना को मैंने सीखा था। और तभी से लेकर मैं निरंतर आनापानसति के ध्यान के आधार पर मैं अपने अभ्यास है, बाकी मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है और मेरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आनापानसति के अनुभव पर आनापानसति के माध्यम से मैंने अपने आप को विकसित किया है। और आनापानसति का जो महत्व मेरे जीवन में मैं इतना समझ रहा था जब मैं ब्रह्मचारी होने के पहले ही जब मित्र था, तो मैंने ही इस बात को समझा कि मेरे नाम के बदलाव में मैंने जब मेरा नाम मनीष था, अभी भी है डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन मैंने देखा कि स्मृति का आध्यात्मिक जीवन में या मेरे जीवन में क्या महत्व है, तो मैंने ही मेरा नाम स्मृतिदीप रखा था। जब मैं मित्र की प्रक्रिया में आया 1994-95 में अहमदाबाद में, तो स्मृति दीप नाम से मैं अपने आप को संबोधित करता था, या मेरे सभी मित्र मुझे स्मृति दीप से जानते थे। तो स्मृति दीप ये शब्द जो है मेरे बहुत ही नाम के साथ जुड़ा है, मेरे अपने आचरण अनुभव के साथ जुड़ा है। और उसको मैंने भली भांति समझा है कि सही में आनापानसति ही वो है जिसे हमें स्मृति का दीपक बनाते हैं, स्मृतिमान करते हैं। और स्मृति ही अपने आप में संपूर्ण धर्म है जो हमें निर्वाण की ओर ले जाती है, जिसके बारे में आज हम और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय का भी जो अनुभव है, या उसके बाद में भी जब मैं आनापानसति निरंतर करते आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने भी देखा कि उस ढांचे में ही मैं अपनी आनापानसति को मैं सीमित कर रहा था। लेकिन जब मुझे ऐसा भीतर से लगा कि आनापानसति के जो सूत्र है या बुद्ध की जो शिक्षा है, उसको भी हमने पढ़कर उसका भी जो उपयोग है हमने ध्यान के विकास के लिए लेना चाहिए। और जब से मैं ध्यान के जो अलग अलग जो अनुभव है, अलग अलग जो उसकी सोचने की करने की जो पद्धति है, उसको बहुत ही मैं खुली और सूक्ष्मता में जाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। जब तक हम किसी शब्द में बंदिस्त है, तो हम कभी भी भीतर नहीं जा सकते। चौकटी कभी भी आकाश नहीं बन सकती है। तो चौकटी तब तक हमारे लिए ज़रूरी है जब तक हम बहुत ही वीक है, या प्रारंभ में हमें चौकटी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमें अपने आप को ही महसूस होने लगता है कि अभी मैं थोड़ा सक्षम हूँ, तो उस चौकटी के आधार से हम आगे उड़ नहीं सकते हैं। जो उड़ने वाला जो पक्षी होता है, वो अपने मर्यादा को छोड़ता है, तोड़ता है, और अपनी क्षमता को और विकसित करता है, तब जाके ऊंची उड़ान वो भर पाता है। और उसी ऊंची उड़ान को हम आध्यात्मिक जगत में श्रोतापन्न से निर्वाण की ओर जाने का मार्ग कहते हैं। तो सिर्फ वो शब्दों में नहीं है, शब्दों में हमें सिर्फ एक संकेत मिलता है, एक दिशा मिलती है, लेकिन उस दिशा में चलने के लिए हमें अपने आप को खुला रखना होता है। वो शब्द हमें आगे लेके नहीं जाते हैं। जैसे कि आनापानसति अपने आप में शब्द है, लेकिन आनापानसति शब्द जो है, वो शब्द से हम निर्वाण के भीतर नहीं जा सकते हैं। तो आनापानसति को जब हम अपने शरीर में देखेंगे, शरीर के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, जो बुद्ध कायानुपश्यना में हमें अलग अलग निर्देश देके शरीर की पूरा अवलोकन करना बताते हैं।
भीतर से बाहर से, इधर से उधर से, हर तरीके से वो शरीर को देखने के लिए हमें मार्ग दिखाते हैं। और उस स्मृति के प्रकाश में जब हम पूरे शरीर को देखते हैं, तो शरीर का जो हमारा जो समझ है, जो पहले हम शरीर को जो शरीर कहते थे, उसकी संपूर्ण संज्ञा ही बदल जाती है, उसकी परिभाषा ही बदल जाती है, उसका अनुभव ही बदल जाता है कि जिसको हम पहले शरीर समझते थे और किस प्रकार से उसका हम दुरुपयोग करते थे या किस प्रकार से उसके प्रति हम आसक्त थे। हाँ, तो इसकी जो अनुभूति जो है वो तभी होती है कि जब हम आनापान सति के माध्यम से भीतर, अपने शरीर के भीतर जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और मुझे लगता है कि 2 दिवस में हमने वो प्रयास किया है। कायानुपश्यना का जो प्रथम जो 4 विधि है या 4 चरण है, जिसमें हमने लंबी सांस को देखते हुए आते जाते, दीर्घ या ह्रस्व सांस को देखते हुए आते जाते, हमने अपनी ध्यान की जो एकाग्रता जो है श्वास के साथ में हमने जोड़कर, श्वास के साथ में विकसित करते हुए धीरे धीरे हम शरीर के भीतर या संपूर्ण शरीर के भीतर हमने देखने का, जानने का और उसका अनुभव करने का हमने प्रयास किया है। साथ साथ में शरीर के जो संस्कार है या उसकी गतिविधि है, उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हमने थोड़ा और समीप से जानने का प्रयास किया है। और ये प्रयास ही हमें दूसरे स्तर में ले जाता है। जब हमने सुबह में ध्यान किया वेदनानुपश्यना, वेदनानुपश्यना का मतलब यही है कि हम काया की पश्यना अगर हम सही दिशा से करते हैं, तभी वेदना में ये जो कुशल ध्यान की जो अवस्थाओं का जो चित्त जो है या कुशल चित्त के जो वेदनाएं जो है, प्रीति, सुख और प्रशब्दि या शांति की जो ध्यान की जो अवस्था है, वही हमारी चेतना में या वेदनानुपश्यना में निर्माण होती है। अगर हम कायानुपश्यना अगर भली भांति नहीं करते हैं, तो ये जो वेदनानुपश्यना जो बुद्ध ने इस संदर्भ में कहा है, तो शायद हम वो भली भांति नहीं कर पाएंगे। हम सांस के आसपास में ही रहेंगे और हमारी वेदना उतनी ही होगी जिसे हम सुखद और दुखद वेदना कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो वेदना का जो अनुभव है, वो पूरी तरह से ध्यान की अवस्थाओं के वेदनाओं का अनुभव है। इसको हमें थोड़े गंभीरता से देखना चाहिए कि आनापान सती बुद्ध किस प्रकार से हमें और गहराई में ले जाने के लिए हमें वो निर्देश देते हैं। तो आज थोड़ा हम और थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि हमने जो हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य है, आनापानसति और विपश्यना का क्या संदर्भ है, जो हमने 2 अनुभवों में हमने देखा है, काया के साथ और वेदना के साथ। तो उसके और कुछ पहलू है, उसके और कुछ उद्देश्य है, उसको भी हम थोड़ा अभ्यास के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि विपश्यना का अर्थ क्या है। सामान्य तौर पे विपश्यना हमें पता है कि विशेष तौर पे या आंतरिक रूप में देखना, वी मतलब विशेष प्रकार से अंदर से आंतरिक या गहराई में, अपश्यना मतलब देखना। और देखना और पश्यना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पश्यना जैसे कि हम आंखें खोलते हैं और देखते हैं और हमें दर्शन होता है कि हमने क्या देखा है। उसी प्रकार से जब हम भीतर के स्वभाव को जैसा है वैसा देखते हैं, जैसा हम आंखों से देखते हैं, तो हमें रूप है, व्यक्ति है, वस्तु है, हमें उसके उस आकार में, उस प्रकार में हमें दिखने लगती है। उसमें कोई बीच में हमें कोई समझाता नहीं है कि ये चीज़ क्या है और कैसी है। हमारी आंखें उसको वैसे ही देखती है जैसे आपके सामने वो रूप और व्यक्ति या वस्तु का आपका उसका आना होता है या उसका संपर्क होता है। वैसे ही जो विपश्यना, जब हम इस शब्द को देखते हैं या उसका अगर हम काया और वेदना और बाकी चित्त और धर्म में हम उसका अनुभव करने वाले हैं,
तो उसके अर्थों को थोड़ा समझिए कि वो क्या है। विपश्यना मतलब सिर्फ कहने और जानने का शब्द नहीं है, बल्कि वो हमारे मन के भीतर, जैसे कि आंखें हमें बाहर दिखाती है वस्तु को या रूप को, वैसे ही विपश्यना वो हमारी अंतर्दृष्टि है या मन की दृष्टि है, जिसको हम दूसरी भाषा में मन चक्षु या ध्यान चक्षु या प्रज्ञा चक्षु कह सकते हैं। मन चक्षु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मन भी जब ध्यान में परिवर्तित होता है वही प्रज्ञा हो जाती है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर धर्म जो है मन से उत्पन्न होता है। तो प्रज्ञा भी जो है वो कहीं बाहर से नहीं टपकती है, हाँ? तो वो हमारे मन का धर्म है। और मन को जब हम एकाग्र करते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, तो वही जो मन के भीतर जो प्रज्ञा की क्षमता है या गुण है, हाँ, उसी का ही विकास होता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, और बाद में उसको हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो मन चक्षु और हमारी जो आँख का जो चक्षु जो है वो चर्म चक्षु है, कि जो एक मर्यादित रूप को देखता है। जैसे कि हम अपने रूप को देखते हैं या किसी भी अन्य रूप को देखते हैं, तो उसकी जो देखने की और समझने की जो अनुभूति जो है वो मर्यादित है, क्योंकि उसको संपूर्ण देखने के लिए जो हमारे मन चक्षु है या ध्यान चक्षु है या प्रज्ञा चक्षु का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उसका हम विकास नहीं कर रहे हैं। और उसका विकास करना ही ध्यान साधना है। अगर हम दूसरे शब्द में कहें, या आध्यात्मिक जीवन जीने का जो उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक जीवन क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हमें उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना है कि जो हमें अस्तित्व को, अस्तित्व मतलब क्या? अस्तित्व मतलब सभी प्रकार का जीवन या सभी प्रकार का भौतिक और अभौतिक, जीवित और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, इसको अस्तित्व कहते हैं। जो सजीव है मतलब हम मनुष्य और सभी प्राणी, और निर्जीव है भौतिक जगत, इसी को अस्तित्व कहते हैं। इस अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना, यह देखने वाली दृष्टि मतलब विपස්සना। तो विपස්සना के अभी आपके पास में 4 पर्याय शब्द है। विपස්සना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना, ये पहला उसका शब्द है। विपස්සना को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, ये दूसरा शब्द है। विपස්සना को ध्यान, मन और प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं, और उसी को ही संबोधि भी कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व या निर्वाण कहते हैं, क्योंकि वो चक्षु ही हमें उस उच्च अवस्था की तरफ ले जाने वाला परिबल है, या मार्ग कह सकते हैं, या ऊर्जा कह सकते हैं, या एक ऐसी अवस्था है कि जो अवस्था हमें उस बुद्धत्व के या निर्वाण के सुख, परम सुख की तरफ ले जाती है। अगर जहाँ पे विपස්සना नहीं है, जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है, वहाँ पे बुद्ध की शिक्षा नहीं है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का दूसरा नाम ही प्रज्ञावान होना है। बुद्ध का दूसरा नाम ही प्रज्ञा है, और प्रज्ञा को ही हम ध्यान के अर्थ में उसको विपස්සना कहते हैं। तो शब्द के अगर हम भीतर जाते हैं और हमारे पास में जो भी शब्द की जो जानकारी है, जो अभी तक हमने अभ्यास में देखा है, हाँ, तो उन सभी बातों को हमने एकत्रित करके उसके जो अनुभव जो है, जो अभी तक हमने कुछ भी अस्तित्व को देखने के लिए अपने भीतर और बाहर जो भी अस्तित्व है उसको समझने के लिए जो हमने प्रयास किया है, तो उसी का ही कहीं ना कहीं अनुभव हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जिसे हम विपश्यना कह सकते हैं। एक धम्मपद
कि जो धम्मपद में जो भिक्खु वग्ग है उसमें बुद्ध की जो कुछ गाथाएं है या जो वर्णन है उसको मैं पढ़ के बताता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि विपश्यना का गहरा और आध्यात्मिक पहलू क्या है जो बुद्ध इसमें हमें बताते हैं। भिक्खुओं, लोकोत्तर समाधि को विपश्यना कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमें और एक शब्द मिला, लोकोत्तर समाधि। तो लोकोत्तर समाधि क्या है और लौकिक समाधि क्या है? लौकिक समाधि वह है कि जो हमें संसार में सुखी होने के लिए हमारे चित्त को शुद्ध करती है, और लोकोत्तर समाधि वो है कि संसार से मुक्त होकर निर्वाण के तरफ ले जाने वाली जो समाधि जो है उसे लोकोत्तर चित्त या लोकोत्तर समाधि कहते हैं। तो लोकोत्तर समाधि को ही विपश्यना कहा गया है। भिक्खु वग्ग में अगर हम धम्मपद का भिक्खु वग्ग पढ़ते हैं तो उससे हमें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आगे बुद्ध कहते हैं कि इसमें क्या होता है, लोकोत्तर समाधि में क्या होता है कि इसमें अनित्य अनात्मा और दुख का विचार कर संयोजन का प्रहान करना पड़ता है। देखिए एक एक पहलू को जब हम विपश्यना, इसके पहले हमने दो प्रकार का काया का और वेदना का जो अनुभव किया है, तो हम देखते देखते हमने ये निरीक्षण किया है कि वो अनित्य है, वो अनात्म है और वो दुख है या असंतोषकारी है। तो बुद्ध इसी के बारे में विश्लेषण करते हैं कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना क्या है कि इसमें अनित्य अनात्म और दुख का विचार कर संयोजन का प्रहान करना पड़ता है। संयोजन हमें सभी को पता है, संयोजन जो हमें बांध के जिसका हम बेड़िया कहते हैं, 10 प्रकार के जो संयोजन जो है जिसमें हम विचिकित्सा या क्या कहते हैं मिथ्या दृष्टि है, सिलवत परामर्श है, विचिकित्सा जो 3 बंधन को हम तोड़ने का जो अभ्यास करते हैं, और बाकी के जो 7 बंधन जो है अनंत तक हमें पहुंचने के लिए हमेशा बाधा करते हैं। तो इस संयोजन को तोड़ता है। मतलब तोड़ने की ताकत किसमें है? लौकिक समाधि में नहीं है। लेकिन लौकिक समाधि में भले नहीं है तो क्या बिन लौकिक समाधि से हम विपश्यना समाधि को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। हाँ, लौकिक समाधि हमारे लिए आवश्यक है, वो फाउंडेशन है, क्योंकि मन शांत होगा तभी तो हम अनित्यता को देख पाएंगे। हाँ, और इसलिए आनापान सती और विपश्यना साथ साथ चलती है। आनापान सती क्या करती है? हमें एकाग्रता दिलाती है, एकरूप करती है, हमें इंटीग्रेट करती है, मन को भीतर और बाहर हमें शांत करती है। और उसी शांत मन की अवस्था में विपश्यना का जो अनुभव जो है, अनित्यता अनात्मता और दुख देखने का जो अनुभव से हम जो भी संयोजन जो हमारे भीतर अगर हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि लोभ द्वेष मोह हमारे मूल संयोजन है, उसी के माध्यम से ये 10 प्रकार के संयोजन या जितनी भी अकुशलता हमारे जीवन में हमें बंधी हुई है या हम उससे बंधे हुए हैं, तो उसको वो क्या करती है? ढीला करती है। और ढीला करते करते उसको वो तोड़ देती है। क्यों तोड़ देती है? क्योंकि उस धर्म को वो जान लेती है कि वो अनित्य है, और जब अनित्य है वहाँ पे पकड़ने का और नहीं पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। पकड़ने नहीं पकड़ने का, लोभ द्वेष का तब तक ही सवाल है जब तक स्व को हम नित्य समझते हैं, तब तक ही वो बंधन है। उसको अगर हम अनित्य देखते रहते हैं, देखते रहेंगे, या हम प्रयास ध्यान के माध्यम से हम जैसे जैसे भीतर देखेंगे तो हमारे अनुभव से ही हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमारा अनुभव ही हमारा गुरु है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि अत्त दीप भव। और बुद्ध की शरण में जाने का मतलब ही है कि हमारे भीतर के बुद्ध की शरण में जाना है। तो वो क्या है? हम बाहर के बुद्ध को जो शरण जा रहे हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं कि उन्होंने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया और हमें मार्ग दिखाया है। हम सही अर्थ में उसको शरण नहीं जाते हैं, उनको तो सिर्फ हम आदर करते हैं। सही में शरण हम अपने भीतर के बुद्ध को जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे सीख कर, एक गुरु के रूप में उसे देखकर हम हमारे भीतर के बुद्ध की शरण में जाते हैं। और उस भीतर के बुद्ध की शरण में जाने के लिए हमें विपश्यना के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
और इसलिए हमने विपश्यना की जो अनुभूति जो है हमें हर स्तर पे हमें लेनी चाहिए, जिससे हम जो हमारे संयोजन जो है, हमारे जो विकार है, उसको प्रहान करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो विपश्यना है या अनित्यता का बोध है। आगे बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु लोकोत्तर समाधि मतलब विपश्यना का साधक बनता है उसे प्रथम कायानुपश्यना करनी होगी। बुद्ध यहाँ पे पहले अर्थ बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं और उसके बाद में उसके लिए उसे क्या करना होगा। बुद्ध के अगर हम पूरे शिक्षा के अगर मेथड को देखते हैं कि बुद्ध किस प्रकार से सिखाते थे, बुद्ध जो भी बात उच्च स्तर की बात जब वो करते थे तो वो पहले वो सीधे स्तर की बात करते थे, सामान्य बात करते थे कि ये है क्या, विपश्यना है क्या, वो क्या करती है, और बाद में फिर वो धीरे धीरे बताते हैं कि उसको कैसे अनुभव करना है। तो हमें भी उसी गति से हमें अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि ये पूरे आनापान सती सूत्र का दो महत्वपूर्ण तत्व है, याद रखें या लिख ले। एक तो ये तत्व है कि हमें जानना है। क्या जानना है? हमारे शरीर और मन के धर्मों को जानना है, अंदर और बाहर। ये पूरे सूत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जो हमें हर जगह पे इस शब्दों को हमें सुनने को मिलेगा कि सांस आ रही है जा रही है उसे जानिए, सांस आ रही है जा रही है उसे जानिए, और उसके साथ में जानते जानते जो अन्य जो पहलू जो है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जानना एक अपने आप में एक ऐसी कला है कि जिस प्रकार से हम आंखों से देखते हैं और जानते हैं कि वो मेरा मित्र है या वो मेरी किताब है, वैसे ही स्मृति से जैसे हम देखते हैं, स्मृति से जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, फिर वो श्वास हो तो श्वास को जानते हैं, और श्वास के साथ अगर वो शरीर हो तो शरीर को जानते हैं, और शरीर के सिवा अगर शरीर के भीतर के संस्कार हो तो संस्कार को भी जानते हैं। और इस प्रकार से जो वेदना है, चित्त है, और चित्त में उत्पन्न होने वाले धर्मों को भी हम जानते रहते हैं। क्योंकि स्मृति क्या होती है, वहाँ पे धीरे धीरे विकसित होने लगती है, बढ़ने लगती है। जानने का जो हमारा जो दायरा जो है वो बढ़ते जाता है, और इसलिए जानना एक अपने आप में इस पूरे स्मृति का या इस आनापान सती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरा जो पहलू जो है वो है हमारे चित्त को प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना। क्योंकि हमारा मन कैसे है? जंगली मन है, वाइल्ड माइंड है, मंकी माइंड है, क्योंकि हम मंकी से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा विकास किस में से हुआ है? मंकी में से हुआ है, और मंकी में से हुआ है तो उसका 90% माइंड अभी भी मंकी जैसा ही है। इसलिए चिंता मत करें कि हम सही में मंकी माइंड है या नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने उसको प्रूव कर दिया है कि हमारा जन्म अगर मंकी से हुआ है तो मन कैसा होगा। तो इसलिए मंकी जैसा ही वो भटकते रहता है। और बुद्ध का एक विशेष गुण है कि जो जंगली व्यक्ति है उसको वो क्या करता है? पालतू बनाता है। ऐसे वो सारथी है कि जो भटके हुए लोगों को या भटके हुए देवों को भी वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध हमारे गुरु है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मन मंकी है, इसको तो हमें ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को कहेंगे कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, और मंकी माइंड का अगर हमें होश ही नहीं है कि हमारी बेहोशी क्या है, वो होती है ना, मूर्खता और अज्ञानता में यही फर्क है। अज्ञान तो हम सभी है क्योंकि उसमें जन्म हुआ है, लेकिन मूर्खता अज्ञानता से भी भयंकर है। मूर्खता क्या होती है कि जानकर भी नहीं जानने की बात करता है। तो ऐसे मूर्खता में हमें नहीं रहना है। अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान में तो हमारा
जन्म ही हुआ है, ना उसको हम अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। हाँ, मूर्ता जरूर बुरी है क्योंकि वो हमने निर्माण की है। हाँ, और उस की हुई निर्माण को हमने देखना चाहिए कि यही मंकी माइंड है, और उस मंकी माइंड को ट्रेन करना, यही ध्यान और विपश्यना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मन भटक गया, चिंता नहीं करनी है। चिंता करोगे तो ज़्यादा भटकेगा, भयभीत हो जाओगे तो ज़्यादा भयभीत हमारा मन बनेगा। उसको धीरे से उससे प्यार करे कि हाँ भाई भटक गया, तू मेरा ही तो है, आजा वापस आजा। हाँ, जैसे बेटा कोई, सभी माताएं बनी हुई हैं, सभी के बच्चे रहे हैं। अगर बच्चा रोता है तो माता क्या करती है? एक तो उसको मारती है या प्यार करती है। तो दोनों अनुभव को आप देखिए कि ज़्यादा बच्चे को मारोगे तो ज़्यादा रोएगा, अगर प्यार करोगे तो उसका रोना क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मारने से बच्चा कभी भी शांत नहीं होता है, सभी माता का अनुभव है। जब उसको आप प्यार करते हो तो उसका रोना धीरे धीरे शांत होता है। तो हमारा जो भटकने वाला मन जो है वो क्राइंग माइंड है, रोने वाला मन है, क्योंकि हमने जो अकुशल कर्म किए हैं या बुरी भावनाओं का जो हमारे भीतर लोभ के कारण, अज्ञान के कारण जो निर्माण हो चुका है या अभी भी हो रहा है जाने अनजाने, तो वो क्राइंग बेबीज़ है, वो रोएंगे हमेशा ध्यान के भीतर। लेकिन ध्यान से हमें स्मृति से क्या करना है? वापस अपने मन को विषय की तरफ ले आना है। तो देखना और प्रशिक्षित करना, नोइंग एंड ट्रेनिंग, नोइंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने से ही हमारी स्मृति बढ़ सकती है। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, सिर्फ जानोगे, तो स्मृति का ज़्यादा विकास नहीं होगा। जानने मात्र से स्मृति का ज़्यादा विकास नहीं होगा, उसको साथ साथ में हमें प्रशिक्षित करना है, ताकि चेतना का जो निम्न स्तर जो है, उस निम्न स्तर के अनुभव को जानते हुए हम उसको छोड़ते हुए, हाँ, जैसे जैसे हम अनित्यता को देखेंगे वैसे वैसे जो अकुशल मन जो है, मंकी माइंड जो है, वो हमेशा धीरे धीरे शांत होगा। जैसे हम शरीर की अशुभता को देखेंगे, शरीर के जागरूक बनेंगे, तो शरीर के प्रति जो हमारी लोभ है, आसक्ति है, क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी। और जैसी ढीली हो जाएगी, इसका मतलब हम जागरूक हो जाएंगे। हमारा मंकी माइंड क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विपश्यना के सराव को बुद्ध बताते हैं कि हमने करना चाहिए, और वो कायानुपश्यना करनी चाहिए। काया के समस्त, अभी आगे बताते हैं कि कायानुपश्यना कैसी करनी चाहिए। काया के समस्त गंदगी के स्थानों को अवेशन करने का अभ्यास करना चाहिए। काया के समस्त अनुभूतियों का अवेशन मतलब अवलोकन इसमें किया जाता है। तो काया की जो अनुस्मृति जो है कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि काया को, जैसे हमने कल के ध्यान में हमने थोड़ा देखा है, लेकिन थोड़ा विस्तारित अभ्यास हम आज के सत्र में करने वाले हैं, वो हम आगे में बताऊंगा। अभी थोड़ा हम इस पूरे बुद्ध के इस भिक्खु वग्गो को हम पढ़ लेते हैं। आगे बताते हैं कि इसके बाद कायानुपश्यना के बाद में क्या करनी चाहिए। कायानुपश्यना के बाद में बुद्ध बताते हैं कि इसके बाद वेदनानुपश्यना करनी चाहिए। इसके बाद चित्तानुपश्यना का अभ्यास किया जाता है, जिसमें चित्त से संबंधित समस्त विषयों का अनुसंधान या अवलोकन किया जाता है। और इसके बाद धम्मानुपश्यना में विभिन्न विषयों की खोज करनी पड़ती है, जो अलग अलग कुशल और अकुशल जो चित्त में धर्म निर्माण होते हैं, उसकी खोज करनी चाहिए। यही निर्वाण प्राप्ति का एकमेव रास्ता है। भिक्षुओं को मेरे बताए अनुसार साधना करनी चाहिए। बुद्ध क्या कहते हैं कि यही एकमेव मार्ग है, किसके लिए? निर्वाण के लिए। और आगे बुद्ध ये भी कहते हैं कि इसी प्रकार से भिक्षुओं ने अनुसरण करना चाहिए।
इस प्रकार भिक्खु, हाँ, इस प्रकार भिक्खु शमत और विपश्यना को अपना घर बनाता बनाता हुआ, उसी धम्म में रत होता हुआ, पुनः उसी धम्म का चिंतन एवं अनुसरण करता हुआ, धम्मों अर्थात 37 या बोधिपक्षीय धम्मों के कभी भी दूर नहीं होता है। तो विपश्यना को ही वो अपना घर बना लेता है। जैसा कि अभी हमारा घर क्या है? संसार है। हमारा घर क्या है? संसार है, आसक्ति है। तो भिक्खुओं का घर क्या है, या विपश्ची साधक का घर क्या है? विपश्यना है। और उस विपश्यना के भीतर पूरे शरीर और चित्त में वो एक ही धर्म को देखता है, जिसे हम अनित्य, अनात्म और दुख कहते हैं। और उसी के अनुभव से ही जो भीतर में जो बोधि के अंग है, या 37 जो बोधि पक्ष जो है, जिसमें 4 प्रयत्न है, 4 स्मृति है, 5 धम्मेंद्रिय है, 7 बोधांग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो इस प्रकार से जो बोधि के जो 37 जो पक्ष है वो निर्माण होने लगते हैं। तो जिस धम्म का हम अनुसरण कर रहे हैं, वो धम्म तो हमारे ही भीतर है। उस धम्म की जो अनुभूति जो है वो हमारे ही शरीर और मन में छुपी हुई है, जिसे हम 4 प्रकार से देखने के लिए बुद्ध बताते हैं। इसे ही हम विपश्यना कहते हैं, या प्रज्ञा कहते हैं। और इस प्रकार से भिक्षु अवग्ग में बुद्ध विपश्यना का पूरी तरह से वर्णन करते हैं। अगर हम 4 स्मृति प्रस्थान या सतिपट्ठान सूत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। बुद्ध क्या कहते हैं कि इस सतिपट्ठान में 5 प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। कितने प्रकार के? सतिपट्ठान में या विपश्यना से 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं। पहला जो लाभ जो है भिक्खुओं, वो है सत्वों की विशुद्धि होती है। ये विशुद्धि का मार्ग है। विशुद्धि का मार्ग है। विपश्यना क्या है? विशुद्धि का मार्ग है। दूसरा जो है उद्देश्य जो है, लाभ जो है, वो शोक और कष्ट के विनाश के लिए, दुख के विनाश के लिए है। विपश्यना से क्या होती है? सभी दुख का विनाश होता है। वो दुख निरोध गामिनी है। दुख को निरोध करने वाला है, दुख को नष्ट करने वाला है, दर्द को नष्ट करने वाला है। उसे ही विपश्यना कहते हैं। तीसरा जो लाभ है, सत्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा है निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात्कार होता है। मतलब ये जो लाभ जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। शुद्ध होना, सत्य को साक्षात्कार करना, दुख का नष्ट होना, या निर्वाण को प्राप्त करना। ये भले शब्द हमें अलग अलग सुनने पढ़ने में लगते हैं, लेकिन उसका जो अगर भीतरी जो स्वभाव देखे वो एक दूसरे के साथ में ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि शुद्ध चित्त ही दुख मुक्त चित्त होता है, और दुख मुक्त चित्त को ही निर्वाण का चित्त कहते हैं, और निर्वाण के चित्त को ही हम प्रज्ञा का चित्त कहते हैं। तो एकंदरित हम विपश्यना के जो 2 संदर्भ लेके हमने जानने का, समझने का प्रयास किया है, इससे हमें भली भांति पता चला है कि विपश्यना है एक अपने आप में हमारी सभी समस्याओं का निदान है। फिर वो समस्या हमारी शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, या आध्यात्मिक हमारी जो कुछ भी विकास करने की इच्छा हो या नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं विपश्यना के उस धर्म को या उस मार्गों को कहीं ना कहीं हमारे भीतर हम देख नहीं पा रहे हैं, या उसको प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे। अगर कर रहे हैं तो निश्चित ही उसका हमें लाभ
मिल रहा होगा या उस लाभ से हम लाभान्वित हुए होंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप से प्रश्न पूछना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपके घर में कोई विद्यार्थी है, पढ़ने वाला होता है, तो उसको आप प्रश्न पूछते हैं ना कि भाई तुम अभ्यास कर रहे हो तो फेल क्यों हुए। अगर बच्चा पढ़ रहा है 4-4 घंटे और एग्ज़ाम में फेल हो रहा है तो क्या कहोगे, शांत रहोगे कि प्रश्न पूछोगे? हाँ, इतने सुबह उठ के आप उसको खाना खिलाते हो, हाँ, इतनी मेहनत करते हो और बच्चा अगर फेल हो जाता है तो माँ बाप सवाल पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ाई किया, क्या हुआ। तो हमें तो कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, लेकिन हमें स्वयं ही प्रश्न पूछना है। हमारे कल्याण मित्र प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कल्याण मित्र के पास में भी समय नहीं होता है, तो सभी से प्रश्न नहीं भी पूछ सकते, है ना। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन हमारा है और हमने निर्धार किया है कि हमें दुख से मुक्त होना है। और अगर दुख के मुक्त के मार्ग पे हम चल रहे हैं और दुख मुक्ति का अनुभव हमें सिर्फ शब्दों में ही दिखाई दे रहा है कि होगा भविष्य में, मरने के पहले या अगले जन्म में हम दुख से मुक्त होंगे, तो इतनी इतनी आशा मत रखिए। थोड़ी उसकी आशा को थोड़ा पास में देखें कि 1 महीने में, 2 महीने में हम कहाँ तक है, हाँ, कितना हम बीमारी से, दुख से मुक्त हो रहे हैं, है ना। पास की आशा रखें, एकदम मतलब बड़ी आशा मत रखिए कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ, बाद में भी तो धर्म मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे गलत फहमी में न मत रहिए, हाँ। धर्म तभी मिल सकता है कि जब हम वर्तमान में हम सजग हैं, और सजगता का मृत्यु ही हमें आने वाला जीवन धर्म में मिल सकता है। अगर सजग नहीं है मृत्यु के क्षण में, तो कितने भी हमने कुशल कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, वो सभी कहीं ना कहीं हमें अगले जन्म के दिशा में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उस क्षण का जो कर्म है वही निर्धारित करता है कि आपका नया जन्म जो है वो किस परिस्थिति में आप धारण करोगे। तो वर्तमान का क्षण जो है, जो हम आनापान सती और विपश्यना के माध्यम से हम जो समझ रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी के कारण बुद्ध ने हमें इस सूत्र के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि आनापान सती हमारे रोज के जीवन का आधार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस हमेशा हमारे साथ में होती है। सांस को देखने के लिए हमें किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सांस को ही पढ़ने की ज़रूरत है, सांस को ही देखने की ज़रूरत है। और देखते देखते मन की किताब खुलने लगेगी, काया की किताब खुलने लगेगी, और जो किताब खुलेगी उसी को समझना है। आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको हमें कुछ भी नहीं सोचना है, जो हो रहा है सिर्फ जानना है। कितना सीधा है ये पूरा, मतलब कॉपी टू कॉपी है। बच्चों के लिए तो कॉपी भी नहीं होती है, आपके पास तो पूरी कॉपी पड़ी हुई है। आपकी शरीर आपका किताब है, खुली किताब है, हाँ? और हमारा मन भी खुला किताब है। उसी में से तो आने वाला है, जो भी धर्म आएगा, हाँ, कुशल हो या अकुशल, वो उसी से आएगा। तो उसको आने दीजिए और उसको जान लीजिए कि वो अनित्य है। बस आपका जो कुछ प्रशिक्षण है, जागृति है, अब वो उसी क्षण की है, जिस क्षण में वो आ रहा है उसी क्षण में उसको उस धर्म में देखना है जो उसका धर्म है। मतलब हमारे शरीर का धर्म है, हमारे वेदना और चित्त का धर्म है। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान को इंजॉय करेंगे, आनंद से उसको लेंगे, हाँ, तो हमारा जो आनंद और हमारी जो प्रीति जो है, जो संसार में बाहर भटक रही है, बाहर हम प्रीति को ढूंढ रहे हैं, बाहर हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो आनंद तो हमारे ही सांस और हमारे ही शरीर और मन में है, और वही निर्वाण का मार्ग है। वैसे निर्वाण का मार्ग आगे जाता है।
संसार से, संसार में से होके निर्वाण का मार्ग नहीं जाता है। संसार को समझते हुए ध्यान से, स्मृति से वो निर्वाण का मार्ग आगे जाता है। और इसलिए जो हम ध्यान करने वाले हैं उसके लिए हमें हमारी जो पूर्व तैयारी जो है, जिसमें 5 बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो 5 बातें कौन सी है? तो 5 बातों का जिसे 5 शब्दों में उसको परोसा गया है या उसको संकलित किया गया है और उससे बना है पाइपर, PIPER टेक्निक्स। और ये हमारे संघ में काफ़ी प्रचलित है। आपने अगर ध्यान का शिविर किया हो या नहीं किया हो तो जब आप करोगे तो इसके बारे में ज़रूर हमें अभ्यास मिलेगा। लेकिन ये हम ऑलरेडी इसका कहने का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमें जानना है कि ये क्या है और किस प्रकार से हमने ध्यान के पूर्व तैयारी में इस 5 चीज़ों को अवलोकन करना है या उसका संतुलन बनाए रखना है। एक प्रकार से ये ध्यान के भीतर या आनापान सति को और बेहतरीन करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव या परिणाम कारक अगर हमें आनापान सति करनी है, बुद्ध ने जो आनापान सति बताई है वो श्रोतापन अवस्था की आनापान सति है। ध्यान रखें, वो क्या है? श्रोतापन अवस्था से निर्वाण की तरफ जाने वाली आनापान सति है। तो उस आनापान सति को या उस आनापान सति में प्रवेश करने के लिए हमें परिणाम कारक आनापान सति करने की जरूरत है। अगर परिणाम कारक आनापान सति हम करते हैं, सीखते हैं, तो आप निश्चित या हम निश्चित ही उस बुद्ध के श्रोतापन आनापान सति के भीतर हम प्रवेश कर सकते हैं। और परिणाम कारक आनापान सति करने के लिए हमें इन 5 पूर्व तैयारी को हमें थोड़ा समझना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसके प्रति हमें उस बात के साथ में हमें अपने आप को विकसित करना है ताकि हमारा आनापान सति ध्यान मजबूत हो सके और उससे हम भीतर और भीतर हम उस पार जा सके जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो पहली जो टेक्निक है बैठक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही हमने देखा है कि हम बैठे हैं, इसकी हमें सजगता होनी चाहिए कि मैं बैठा हूँ। और उस बैठक के प्रति हमारी सजगता ये होनी चाहिए कि मैं सुखद बैठा हूँ या मुझे कोई दर्द है या मेरी अनुकूलता है, अनुकूलता नहीं है। मतलब पूरी तरह से हमें ढूंढना है कि हम संतुलित है या नहीं है। या चेयर पे बैठे हैं, कुशन पे बैठे हैं, या जिस भी जगह पर आप बैठे हैं, आपकी बैठक ही आपका ध्यान का मूल आधार है। जो आपका शरीर अगर तटस्थ है, शांत है, संतुलित है, तो समझ जाइए कि आपका 50% जो मन जो है अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगर आपका शरीर 2 मिनट के बाद में ही अगर बदल जाता है या उसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं या आप सुख से बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर के आपके जो घुटने हैं, पैर है, हाथ है या जो भी आपके अंग है, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसको सबसे पहले मजबूत करें या उधर ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान नहीं हो रहा है परिणाम कारक, तो इसकी कहीं ना कहीं बैठक हमारी इनप्रॉपर होने के कारण ही हमारा ध्यान गहराई में या परिणाम कारक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है और उसके लिए जो छोटे जो आसन है या शरीर को थोड़ा मसाज है या शरीर के प्रति जो हमारी खान पीन की जो हमारी आदतें हैं, उधर भी हमें ऑब्जर्व करना है। जहाँ पे समस्या है वहीं से हमें निदान ढूंढना है। तो ये बैठक को हमें खास अच्छी तरह से सुखद बैठक के रूप में हमें अपने ध्यान के लिए शुरुआत करनी है। दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है या दूसरा जो टेक्निक है वो इंटरेस्ट, इच्छा, छंद। क्योंकि छंद के सिवा मन आगे नहीं जाता है, जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति, एम्बिशन, डिजायर। तो डिजायर बुरे करने की भी होती है और अच्छे करने की भी होती है। तो यहाँ पर हमें अच्छे करने की डिजायर जो है उसको हमें
लुकआउट करना है, उसको जानना है कि हाँ, मुझ में ऐसी कुछ इच्छा है कि मैं अच्छा इंसान बनूँ, अच्छा व्यक्ति बनूँ, और ध्यान मेरे लिए एक मजबूत साधन है। या हम अभ्यास भी करने की इच्छा, या उसको भी हम देख सकते हैं कि मुझे उस प्रकार की भी इच्छा है। तो हमारी जो ध्यान करने की जो रुचि जो है, और विशेषता उस ध्यान के विषय में रुचि। ध्यान तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन सांस को देखना हमें पसंद नहीं आता है, या मैत्री करना भी हमें पसंद नहीं आता है। मैत्री अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन मैत्री करना पसंद नहीं आता है। कि पसंद करना यह आपके रुचि पे आधारित है। जब आप मैत्री के गुण को पसंद करते हैं भीतर से, उसके जो अनुभव के साथ, सांस को जब आप, जैसे कि हमने देखा कि सांस सांस नहीं है, सांस पूरा हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, हाँ? या उसके जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, उसको थोड़ा हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर मैत्री का विषय हो, या फिर सांस का विषय हो, या फिर काया हो, या जो भी विषय हमें ध्यान में 40 प्रकार के जो विषय बुद्ध ने बताए हैं, या सती पठान में जो 4 विषय है, काया, वेदना, चित्त और धर्म। तो इस सभी विषयों के साथ हमारा जो इंटरेस्ट है, छंद है, उसके प्रति जो रुचि जो है, उस रुचि को हमें विकसित करना है हमारे मन के भीतर। उसके प्रति जो आकर्षण जो है, उसके प्रति जो एक चाहत है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का लव, प्रेम, उस विषय के साथ में जुड़ने का, हाँ, एक आनंद की अनुभूति उस विषय को देखने के लिए। हाँ, जैसे कि कोई हम मूवी देखते हैं, कुछ खाना खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं, तो हमें उसमें रुचि होती है। बिन रुचि से हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी बातें भी अगर हम कर रहे हैं, तो उस हर करने में कुछ न कुछ हमारा इंटरेस्ट है, रुचि है। तो वैसे ही इस ध्यान के लिए हमारी रुचि कितनी बढ़ रही है, अगर नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, उसको भी हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा तो ना हो कि हाँ, कुछ समय के लिए रुचि रहती है, बाद में नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि उस विषय के प्रति हमारा अभ्यास कम है, या उस विषय से जो हमें लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि सांस से पूरे शरीर की जो बीमारियां कम होती है, हमारा रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती है, हमारे जो शारीरिक बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, उसके लाभ है। अगर उस लाभ को अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारी उस श्वास को देखने के प्रति या मैत्री भावना करने के प्रति हमारी रुचि बढ़ सकती है। या कब अभी हम सुत्त पढ़ लेते हैं, कोई स्टोरी पढ़ लेते हैं, या बुद्ध के वचनों का अभ्यास करते हैं, तो उससे भी हमारी रुचि बढ़ जाती है। या मित्र से हम संपर्क करते हैं, या उस प्रकार के कुछ मूवीज़ है, या उस प्रकार का कुछ संगीत है, मतलब बहुत सारे हमारे पास में रुचि बढ़ाने के लिए माध्यम है, ताकि हमारी सही अर्थ में ध्यान के प्रति या आध्यात्मिक सुख के प्रति रुचि बढ़े। जब तक रुचि नहीं है, वहाँ पे कितना भी हमारी चाहत हो सकती है कि मुझे ये सुख चाहिए, लेकिन अगर रुचि नहीं है, तो वो सुख जिसका हमने गोल बना के रखा है कि मुझे आध्यात्मिक विकास करना है, आध्यात्मिक सुख चाहिए, लेकिन अगर रुचि को ही अगर हम ढूंढ नहीं पाए कि मेरी रुचि कहाँ पे है, और उसको कैसे इस विषय के अंदर या इस मार्ग की तरफ मुझे इस रुचि को विकसित करना है, तो उसको हमने ज़रूर ढूंढना चाहिए, और उसके साथ में हमने अपने आप को ध्यान के पूर्व तैयारी में उसको लगाना चाहिए। तीसरा जो टेक्निक जो है, वो पर्पस है, उद्देश्य की स्मृति, जिसे हम एक शब्द हमने अक्सर सुना है, स्मृति सांप्रजन्यता। स्मृति के साथ में हमेशा सांप्रजन्यता, मतलब उस कर्म करते समय या उस समय की जो उद्देश्य जो है कि हम कहाँ पे हैं और किस दिशा से हमें जाना है। मतलब दोनों बात की जागृति, कि जैसे कि हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो हमें इसकी जागृति या हमें पता होनी चाहिए कि अभी मैं किस मानसिक अवस्था में हूँ, और अगर मैं दुख की मानसिक अवस्था में हूँ, तो ये जो मेरी आनापान सती जो है, मुझे इस दुख से मुक्त करने के लिए इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हमें ध्यान करना है। अगर हम मैत्री भावना ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे भीतर जो मैत्री का गुण है या द्वेष, दोनों में से कुछ भी दिखाई दे सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा हमें मैत्री ही दिखाई दे,
तो द्वेष भी अगर दिखाई देता है ध्यान करते समय, तब हम देख सकते कि ये मुझ में अभी द्वेष दिखाई दे रहा है इस समय, और जो मैं मैत्री भावना कर रहा हूँ या करूँगा, ये मुझे इस द्वेष को मैत्री में बदलने के लिए मैं कर रहा हूँ या करूँगा। तो उसका उद्देश्य हो गया। अगर मन भटक रहा है, उसको आप जान रहे कि अभी मेरा मन बहुत भटका हुआ है, तनाव में है, बिखरा हुआ है, और मैं आनापानसति जो करने वाला हूँ, इसका उद्देश्य इस बिखराट से, इस विचलितता से मुझे एकरूप करने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि जब जैसा आप ध्यान के लिए बैठोगे और मन भटक जाएगा, तो उद्देश्य आपको हेल्प करेगा कि यार मैं तो इसके लिए बैठा था। अगर उद्देश्य अगर हमारा सुनिश्चित नहीं है, तो क्या करेगा, वो भटकते रहेगा, क्योंकि उसका कोई आपका डायरेक्शन ही नहीं है। आपने डायरेक्शन को पहले निर्धारित ही नहीं किया है कि अभी मैं कैसे हूँ। तो निर्धारण या उस उद्देश्य के साथ हमें ध्यान को परिणामकारकता के तरफ ले जा सकता है, अगर हम उस उद्देश्य को समझे, पहचाने। समझने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं समझना है कि सर ने बता दिया या किसी ब्रह्मचारी ने बता दिया कि समझ लिया कि हाँ ऐसा है। उसको पहचानिए, हाँ ऐसा ही है। जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरा उद्देश्य दिखता है कि मैं आनापानसति से मुझे एकरूप होना है, जागरूक होना है, ये मेरे ध्यान का उद्देश्य है। उसको मैं धारण करता हूँ और उसके साथ में फिर हमें ध्यान की शुरुआत करनी। और इसलिए चौथा जो टेक्निक जो है वो एनर्जी है, ई फॉर एनर्जी। जैसा हमारा उद्देश्य और छंद रहेगा तो उत्साह भीतर से ही आएगा। उत्साह लाना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जैसे उत्साह को हम दूसरे भाषा में प्रेरणा कह सकते हैं, प्रेरित हो जाते हैं अपने ही छंद से, अपने ही उद्देश्य से। हमारे ही भीतर जो उत्साह का जो स्रोत, जो इंस्पायरेशन जो है, हाँ, वो हमें क्या करता है, जिस प्रकार से मोटिवेशन कह सकते हैं, हाँ, इच्छा से ही, छंद से ही मोटिवेशन भीतर से आता है, हाँ, और हमें ध्यान में और ज़्यादा मदद करता है। और पांचवा और अंतिम जो है रिजोल्यूशन। जैसे आप उत्साहित हुए, मोटिवेट हुए, उसी मोटिवेशन से हमें अधिष्ठान करना है, संकल्प करना है कि 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, जो भी समय आपके पास में निर्धारित है, तो उसके लिए मैं ये शरीर और ये मेरा मन जो है, इस उद्देश्य के लिए मैं समर्पित करता हूँ। भले 10 मिनट बैठूँ, मैं शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, भले शरीर के टुकड़े हो जाए। बुद्ध ने ऐसा ही संकल्प लिया था ना, हाँ, बुद्ध ने ऐसा ही संकल्प लिया था कि इस शरीर का रक्त सूख जाए, फिर भी मैं ध्यान के आसन से नहीं उठूंगा। अगर नहीं लिया होता तो उनके शरीर पे भी बहुत सारे मकड़ियाँ है या जीव जीवात है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी या उनको परेशान किया होगा। तो हमारे पास तो ऐसे कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारा संकल्प और आपकी बैठक से लेके अगर आप संकल्प तक गए हैं, तो आपका 10 मिनट का भी ध्यान जो है वो बहुत परिणामकारक हो सकता है। 10 मिनट से शुरुआत करें और 10 मिनट में पूरा ये जो पाइपर जो है उसका पूरा अनुसरण करें। बैठक 10 मिनट तक ऐसी बनाइए कि कुछ भी हो जाए, खुजली हो जाए, दर्द हो जाए, हाँ, वो उसको सहन करूँगा, उस दुख को सहन करूँगा, लेकिन मैं संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। और फिर देखिए 10 मिनट के बाद आपको इतनी तसल्ली होगी कि मैंने कम से कम इतना तो किया है, भले मन भटका है, हाँ, लेकिन मैंने अपने शरीर और संकल्प को बरकरार रखा है। और फिर आप देखिए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट समय में आपका संकल्प और मन भी मजबूत होने लगेगा और हमारा ध्यान और परिणामकारक होगा। क्योंकि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं इतना सरल नहीं है। हाँ? प्रवास की एक कहानी है कि निकलते हुए 100 लोग निकलते हैं। जैसे कि हम सुबह 50 लोग थे, आज 32 लोग हैं। तो प्रवास भी ऐसे ही है, चलते चलते लोग कुछ दूसरे गांव में रुक जाते हैं, थक जाते हैं, फिर और लोग निकलते हैं, 10 लोग और कम होते हैं। 2-4 गांव जाने के बाद, पहाड़ चढ़ने के बाद में और 10 लोग कम हो जाते हैं। ऐसे करते करते तीसरे, 5वें, 10वें दिन में सिर्फ 5 लोग उस आखिरी
पहाड़ 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 की तरफ होते हैं, और उसमें से भी 4 व्यक्ति फिर से थक के निकल जाते हैं, एक ही इंसान आगे चला जाता है। तो रास्ता बहुत कठिन है, और इस कठिन रास्ते पे चलने की जो अगर हमारी पूर्व तैयारी सभी की अगर सही है, तो जिस प्रकार से हजारों भिक्षु अरहंत थे, और आज भी हजारों लोगों में लोग अरहंत या श्रोतापन्न की अवस्था में ज़रूर है, तभी तो बौद्ध धर्म टिका हुआ है, तभी तो फैल रहा है। बौद्ध धर्म फैलने का कारण ही है कि श्रोतापन्न अभी भी है। तो हम भी उसी ही धारा में हैं। तो तब भी संभावना थी, आज भी संभावना है। तब भी क्षमता थी, आज भी क्षमता है। तब भी बुद्ध के वचन सत्य थे। जो सुनता था, जो आचरण करता था, वो निश्चित ही उस अवस्था को प्राप्त होता था। आज भी हम सुनते हैं, आज भी आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना विश्वास जरूर रखें। हाँ? और उसी विश्वास के साथ जो हमारा संग जो है, या हमारा जो आ, आ, सामूहिक जो प्रयास जो है, वो निश्चित ही उस दिशा की तरफ हम लेके जा सकते हैं जिस दिशा की तरफ हमें बुद्ध ले जाना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम सुख और परम सुख का आनंद लें। हाँ, तो हमने अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उसके लिए थोड़ी हम पूर्व तैयारी की तरफ में कुछ बातें बताऊंगा। अभी तक मैंने जो बताया है वो वही है कि जो कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना का जो पूरा संदर्भ है, या हम किस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या जो आनापानसति के जो 16 जो पायान हैं, 16 जो चरण हैं, तो हमने 8 चरण को हमने सुबह के इसमें समाप्त किया है। और अभी हम जो तीसरा जो चरण जो है, जो चित्तानु स्मृति का, जिसके आधार पे हम चित्त को समझने का, जानने का, अवलोकन करने का जो प्रयास करने वाले हैं, तो उस प्रयास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम 2 मिनट का ब्रेक रखें, ताकि आपको भी थोड़ी आपके बैठक को अगर आपको बदलना है, या पानी या और कुछ आपको रेस्ट चाहिए बॉडी को, मुझे भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद फिर हम चित्तानुपश्यना का हम ध्यान करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जो बातें मैंने बताई है। और कुछ बातें हैं रात के प्रवचन में भंते का जो लिविंग विथ अवेयरनेस है, उसका भी संदर्भ लेके मैं बात करूंगा, ताकि आनापान सती सुत्त और भंते ने जो लिविंग विथ अवेयरनेस सतीपट्ठान के आधार पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें आनापान सती सुत्त का भी जिक्र है। मतलब एकंदरीय तो किताब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्मृति का सराव सर, करने के इसका लिए। हिंदी में अनुवाद नहीं है क्या सर? किसका? ये लिविंग विथ अवेयरनेस है ना, हिंदी में ही है।